मेक द लेटर द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। इस टॉपिक पे लेसन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपने करना ये है कि आपने m की वैल्यू को निकालनी है। m का आंसर निकालना है k, l और n में। फाइंड आउट हमने m करना है। m जो है वो इस जगह पे छुपा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर। हमें इसको स्क्वायर रूट से बाहर लाना है और उसके बाद हम इसका आंसर ले सकते हैं। और स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें पता है कि बोथ साइड्स हम इसका स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर रूट ख़त्म करना है हमने। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम इसका बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर पहले इसको कॉपी करते हैं। 2lm + 3n। m यहाँ है। m को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम इसका ले लेंगे बोथ साइड स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर कर देंगे और यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, k स्क्वायर। और ये इससे ये होगा कि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है और ये अंडर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से, और आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड पे आ गया k स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे देखें स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, 2lm + 3n रह गया। हमें किया क्या है, हमने इसका स्क्वायर रूट ख़त्म किया है। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर लेना पड़ता है। इधर भी स्क्वायर लेंगे, लेफ़्ट पे भी स्क्वायर लेंगे और राइट पे भी स्क्वायर लेंगे और लेफ़्ट पे भी स्क्वायर लेंगे। उससे ये स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। विदाउट स्क्वायर रूट आपके पास राइट हैंड साइड आ गई और लेफ़्ट हैंड साइड पे k स्क्वायर है। हमने अब इसमें m निकालना है, तो इस 3n को लेफ़्ट पे लेकर जाएंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत वहाँ नहीं है। यहाँ पर आपको k स्क्वायर - 3n कर दिया और अब आप देखें 2lm, अभी भी m सिंगल नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, अब इसका जो कोफिशिएंट है, जो भी कोफिशिएंट होगा उससे बोथ साइड्स डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, m के साथ, तो इसे लेफ़्ट साइड पे लाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा कैंसिलेशन के लिए। 2 इधर से कैंसिल हो गया, l भी कैंसिल हो गया और अब आप देखें m सिंगल रह गया। m का आंसर आपके पास आ गया। m ही निकालना था और इसको सब्जेक्ट बनाना था। m का आंसर फाइंड आउट करना था। बेशक वो k, l और n में आए, ये उसने पहले ही कह दिया था यहाँ पर। ये हमने क्वेश्चन लिया था 2010 से, QP21 पेपर 2 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट A था। इसी टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें वो कह रहा है द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। हमें फार्मूला दे दिया है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। हमें कहा ही जा रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर C इन टर्म्स ऑफ A, H एंड D। हमें C निकालना है बस, हमें फार्मूले से कोई गर्ज नहीं है। फार्मूला है जो भी है वो हमें C फाइंड आउट करना है। C देखें यहाँ पर इस जगह पे छुपा हुआ है। C को फाइंड आउट करने के लिए पहले ये बाहर वाले को क्लियर करेंगे। ये बाहर जो आपके पास वैल्यू है इसको हम किस तरह से हटाएंगे यहाँ से ताकि C बाहर आ सके ब्रैकेट से। अब हम ये करते हैं कि हम लेफ़्ट हैंड साइड पे हम 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे ये होगा कि डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, C + D, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, इसलिए हमने 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। अब आपके पास देखें C अभी भी वहीं पर ही पड़ा हुआ है, लेकिन अभी हमें इसके कोफिशिएंट को ख़त्म करना है। यहाँ H है, H से अब हम लेफ़्ट पे भी डिवाइड कर देंगे और राइट पे भी डिवाइड कर देंगे। ये H कैंसिल हो गया, 2a/H। अब C + D बाकी रह गया। C की ब्रैकेट आ गई, ख़त्म हो गई। ब्रैकेट से बाहर जो भी था वो हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आए। अब लाना है सिर्फ D और आंसर आ जाएगा। D जब लेफ़्ट पे आएगा तो D हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा, -D बन जाएगा और राइट पे सिर्फ रह गया C। यही इसका आंसर चाहिए था हमें। C का आंसर, C को सब्जेक्ट बनाना था, C का आंसर निकालना था, चाहे वो A, H और D में आए, हमें वो निकाल दिया हमने। नेक्स्ट है, वो कहता है कि आपके पास C की वैल्यू फाइंड आउट करें, वैल्यू ऑफ C फाइंड आउट करें, जबकि आपको एरिया भी गिवन है। ट्रेपेजियम का एरिया गिवन है, एरिया A है और वो है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट भी गिवन है विच इज़ 4, और लेंथ भी गिवन है विच इज़ 8। और आप C ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पिछले पार्ट में वो आया था 2a/H, 2a/H - D
ये हमारे पास वैल्यू आई थी सी की। सी की वैल्यू निकाल दी। अब हमने यहाँ से अब सी की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यूज़ लगा लेते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास ये लिखी हुई हैं, फार्मूला हमने ऊपर निकाल चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ वैल्यूज़ लगाते हैं। वैल्यूज़ आएंगी 2a, वैल्यू ऑफ a आपके पास है 22, यहाँ 22 लिखेंगे। वैल्यू ऑफ h आपके पास 4 है, वो लिखेंगे। वैल्यू ऑफ d यानी कि जो डिस्टेंस हाइट की वैल्यू 4 लग चुकी है, यानी कि लेंथ जो है वो आपके पास d है। और यही आप इसमें यहाँ पर आप इसमें d भी लिख सकते हैं, लेंथ या d एक ही बात है। -8 कैंसलेशन करते हैं। 2 to the 4 और 2 1 the 2 और 2 1 the 2, 11 माइनस 8 मीन्स आपके पास 3 आपके पास सेंटीमीटर आप ये वैल्यू आ गई है। इसकी लेंथ आपके पास ये विड्थ जो है वो आपके पास निकला ही है 3 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर था। ये फर्स्ट आंसर हमारे पास ये मौजूद है और सेकंड आंसर जो है वो ये है, और दोनों आंसर्स हमारे पास आ गए हैं। ये पेपर था 2011 का, 2011 QP22 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए था, पार्ट ए। और इसमें दोनों आंसर्स हमारे पास हैं, ये दोनों आंसर्स हैं। 3B इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि ए फॉर एरिया या ए आपके पास दे रखा है, गिवन है h इंटू 3m प्लस h। कुछ भी दिया हो, हमें देखना ये है कि निकालना क्या है। निकालना हमने इसमें से m है। m ये है यहाँ पर रुका हुआ, ये ब्रैकेट के अंदर है। अब पहले इसके आउटसाइड ब्रैकेट वैल्यूज़ को हटाएंगे ताकि ब्रैकेट हट जाए, और ब्रैकेट ख़त्म होगी तो फिर ये h बाहर आ जाएगा। अब m बाहर आ जाएगा। अब इससे पहले यहाँ पर कॉपी करते हैं। 4 इंटू h 4m प्लस h, ये आपके पास वैल्यू आ रही है। हम इसमें से h को हटाते हैं। h को हटाने के लिए बाहर से हम बोथ साइड्स h से डिवाइड कर देते हैं। ये h कैंसिल हो गया, रह क्या गया 4m प्लस h और a ओवर h। अब ये जो h है इसको लेफ़्ट पे लेकर आएंगे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। a ओवर h माइनस h 4m। अब हमें सिर्फ m चाहिए। हम इसे क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। लेकिन अगर हम इसका एलसीएम ले लें लेफ़्ट पे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम इसका एलसीएम हम h ले लेते हैं, उससे हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि 4 को डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी। h हमने इसका एलसीएम लिया और ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट h इससे मल्टीप्लाई हुआ तो h स्क्वायर हो गया इज़ इक्वल टू 4m। अब हमें इसको 4 से हमने इसको डिवाइड करना है ताकि हम m की वैल्यू निकाल सकें। 4 से डिवाइड करेंगे लेफ़्ट पे भी, वहाँ पहले से h था, और राइट पे भी 4 से डिवाइड कर दिया, ये 4 कैंसिल हो गया। m का आंसर आ गया। m का आंसर है a माइनस h स्क्वायर ओवर 4h। यही इसका आंसर चाहिए था हमें, ये हमने निकाल लिया। नेक्स्ट है हमारे पास 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें b को सब्जेक्ट बनाना है, b निकालना है। b इस जगह पर है जो कि डिनोमिनेटर है, तो हम पहले इसको यहाँ पर कॉपी करते हैं। 1 ओवर b इज़ इक्वल टू 1 ओवर c प्लस 1 ओवर d। हम राइट साइड पे एलसीएम लेते हैं क्योंकि दो आपके पास फ्रैक्शंस हैं, और दो फ्रैक्शंस को, टू फ्रैक्शंस को सिंगल फ्रैक्शन में लाने के लिए हमें एलसीएम लेना होता है। c और d एलसीएम ले लिया, एलसीएम को यहाँ लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। पहले नंबर पे c है, c से जब डिवाइड करेंगे कैंसिलेशन होगी, d को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर d आ जाएगा। एलसीएम लेना हमने कई दफ़ा सीखा है, दोबारा इसको ऊपर रखेंगे, फिर ये d है, इससे डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो गया, c बचा, c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c आ गया। अब हमें निकालना है b निकालने के लिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि लेफ़्ट और राइट पे दोनों जगह पे फ्रैक्शंस मौजूद हैं। हम इसे लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, सी डी इधर आ गया और b मल्टीप्लाई हो गया है c प्लस डी के साथ। b मल्टीप्लाई हो गया c प्लस डी से और सी डी मल्टीप्लाई हो गया 1 से। हमें निकालना है b निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम b निकालने के लिए यहाँ पर c प्लस डी से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे ताकि b निकल सके। ये c d है डिवाइडेड बाय c प्लस डी, हमने ये कैंसिल कर दिया, हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा लेफ़्ट साइड से, और राइट साइड पे आंसर आ गया आपके पास b का आंसर आ गया सी डी डिवाइडेड बाय c प्लस डी। ये कैंसिल ना कर देना, ये ऊपर प्लस नहीं है,
नीचे डिनोमिनेटर में प्लस है, ऊपर प्लस नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे कैंसिल नहीं कर देना कभी। और ये क्वेश्चन नंबर 4 था इसका आंसर। और रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक डी सब्जेक्ट, वो कह रहा है कि इस फॉर्मूले को डी सब्जेक्ट पे लेकर आएँ। मार्क्स हैं 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं डी, इसी फॉर्मूले को डी पे लाना है। 1/b 1/c प्लस 1/d। तो अब हम 1/b प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/d। हमें इसको अब 1/d पे लाना है, 1/d प्लस के साथ, ठीक है। हम ऐसे करते हैं दोबारा से, फिर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से पहले एक और तरीका भी है कि अगर आप 1/c को ही लेफ़्ट पे ले आएँ यहाँ पर शुरू में ही, तो ये 1/c लेफ़्ट पे आ जाएगा। ये 1 है, 1/c को हम लेफ़्ट पे ले गए और ये 1/d लेफ़्ट पे, राइट पे ऐसे ही रहा। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, BC इसका एलसीएम लेते हैं। BC जब एलसीएम लेंगे तो BC को ऊपर रखेंगे और फर्स्ट वैल्यू है B, इस B से डिवाइड करेंगे, B कैंसिल हो गया, C बचा। C को इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, C आ गया। एलसीएम लेने का तरीका बहुत दफ़ा सिखाया जा चुका है। BC डिवाइडेड बाय C, इस C से ही हम डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो गया, B बचा, B को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये B आ गया, 1/d। अब आसान तरीका तो ये है, सिंपल, अगर आप इसको पिक कर लें, वो ये कि दोनों साइड पर रेसिप्रोकल कर दें, इधर भी रेसिप्रोकल कर दें, इससे भी रेसिप्रोकल कर दें। तो BC डिवाइडेड बाय C माइनस B, ये ऊपर चला गया, वो नीचे आ गया। इसी तरह से राइट पे भी कर दें, D/1, तो ये डायरेक्ट आपका आंसर बन सकता है, D का आंसर। वरना दूसरा तरीका जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था और ऑल्टरनेट है, ये ऑल्टरनेट में ये था कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, C माइनस B डिवाइडेड बाय BC इज़ इक्वल टू 1/d। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, C माइनस B को मल्टीप्लाई करना है आपने D से, C माइनस B मल्टीप्लाई बाय D कर दें और BC को मल्टीप्लाई करना है 1 से। हमें D निकालना है, तो अब बोथ साइड्स हम ऐसे करते हैं, दोनों साइड पे हम डिवाइड कर देते हैं इसके कोफिशिएंट से, विच इज़ C माइनस B। इससे हम इधर भी डिवाइड करते हैं और राइट पे भी डिवाइड कर देते हैं C माइनस B से। C माइनस B लेफ्ट पे कैंसिलेशन हो गई, आंसर आपके पास आ गया D का आंसर आ गया BC/C माइनस B। तो सेम आंसर वही है जो आपको पहले बताया था, ये सिंगल स्टेप में बताया था। यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड, ऑल्टरनेट मेथड, वो भी आप कर सकते हैं। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि C की वैल्यू बता दें, जबकि आपके पास A और B दोनों गिवन हैं। C इज इक्वल टू है B इंटू A माइनस B डिवाइडेड बाय A। आप वैल्यूज़ लगा देंगे। वैल्यू ऑफ B है हमारे पास -2 और वैल्यू ऑफ A है 4, B की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ A 4। अब हम इसे ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, 4 और 2 6 हो गया डिवाइडेड बाय 4। कैंसिलेशन कर दें, 2 1 द 2, 2 2 द 4 एंड 2 3 द 6। आंसर आ गया -3। यही इसका आंसर है। हमें आंसर C का आंसर चाहिए था। लेफ़्ट साइड पे आप C लिख लें यहाँ पर कि C का आंसर ये आपका आ रहा है। नेक्स्ट है कि रीअरेंज द फार्मूला टू मेक A सब्जेक्ट। A को सब्जेक्ट बनाना है। फार्मूला C इज़ इक्वल टू B इंटू A माइनस B ओवर A है। C इज़ इक्वल टू B इंटू A माइनस B ओवर A माइनस B ओवर A। ये हमारे पास क्वेश्चन है और वो कहता है कि आपने A को सब्जेक्ट बनाना है। तो पहले तो काम ये करें कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। A को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ। A से दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उससे फ़ायदा ये होगा कि A ख़त्म हो गया इधर से और A लेफ़्ट पे आ गया। AC इज़ इक्वल टू B इंटू A माइनस B। अभी A यहाँ छुपा हुआ है, A को अभी बाहर निकालना है। A को बाहर निकालने के लिए पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा। ये ब्रैकेट है B, तो मल्टीप्लाई कर दें A के साथ, BA हो गया, B को B से करेंगे, B स्क्वायर हो गया। लेफ़्ट पे AC है। अब एक A ये है और एक ये है, पहले आप इनको कंबाइन कर लें। लेफ़्ट पे ले आएँ, कंबाइन हो जाएगा, माइनस B स्क्वायर वहीं पर मौजूद है। इसमें से हम A कॉमन लेते हैं, C माइनस B अंदर रह गया और माइनस B स्क्वायर वहीं पर मौजूद है। अब हम दोनों साइड पे C माइनस B से डिवाइड कर देते हैं, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी। C माइनस B से हमने राइट पे भी डिवाइड कर दिया और लेफ़्ट पे भी डिवाइड कर दिया। इससे ये होगा कि इधर कैंसिल हो गया
और ए का आंसर आपके पास आ गया, वैल्यू ऑफ ए आ गई -b² ओवर c माइनस बी। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। और इससे आगे ले जाना चाहें तो ये माइनस जो है वो आप नीचे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये -c + b बन जाएगा। ये आंसर आपका बन गया b - c। ए वैल्यू ऑफ ए निकल आई आपके पास, वैल्यू ऑफ ए निकालने का, वरना वहाँ ऊपर भी आप छोड़ सकते हैं, इसका आंसर दोनों ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट कर दें। वैल्यू ऑफ y निकालने के लिए a + 2x डिवाइडेड बाय x, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें आपने x = a लगा दें ताकि आपके पास y निकला है। पुट x = a, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप a लगा दें। यहाँ पर x था, ये a हो गया, इस जगह पे भी x था, इसके जगह पे भी आप a लिख दें। a और 2a 3a हो गया डिवाइडेड बाय a कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3। ये ही y का आंसर चाहिए था हमें। नेक्स्ट इसी में वो कह रहा है कि रीअरेंज द फार्मूला टू मेक x द सब्जेक्ट, x को सब्जेक्ट बनाना है। अब फार्मूला है हमारे पास y = a + 2x ओवर x, y = a + 2x ओवर x, ये हमारे पास ऊपर क्वेश्चन है, a + 2x ओवर x। अब हम ऐसे करते हैं, हमने इसमें x का सब्जेक्ट बनाना है तो पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वरना x को लेफ़्ट पे ले आएँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दें x से। 3-4 तरीके मैंने आपको बताए हैं। ये कैंसिल हो गया इससे, दोनों साइड पे अगर आप x से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी, ये भी एक तरीका है, और x लेफ़्ट पे आ गया। वरना क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए ये तरीका है कि आपके पास ये है, आपके पास x ओवर y = 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इससे मल्टीप्लाई कर दें, xy = a + 2x। अब क्योंकि हमने x निकालना है तो हम ऐसा करते हैं कि 2x को लेफ़्ट पे ले आते हैं। 2x को जब लेफ़्ट पे लाएंगे तो ये -2x हो जाएगा। अब इसमें से x को कॉमन ले लेते हैं, y - 2 = a हो गया। अब x निकालने के लिए हम बोथ साइड y - 2 से लेफ़्ट पे भी डिवाइड कर देंगे और राइट पे भी y - 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये y - 2 कैंसिल हो गया और रिज़ल्ट आपके पास आ गया x का आंसर, और वैल्यू ऑफ x आपके पास आ गई है, विच इज़ 1a ओवर y - 2। यही इसका आंसर हमें चाहिए था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वो कह रहा है अगर r q के इक्वल हो तो वैल्यू ऑफ p फाइंड आउट करें। p इक्वल है 2q + r ओवर r के। हम ये करते हैं कि पुट कर देते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू को क्या वैल्यू पुट करते हैं, q की जगह पर r की वैल्यू q हम लगा देते हैं। यहाँ लिख देते हैं कि पुट r = q, वैल्यू ऑफ r की जगह पे q लगा रहे हैं। जहाँ जहाँ r है वहाँ q लगा देते हैं। ये हमारे पास इस जगह पे r था, यहाँ q लगाया है, और इस जगह पे भी r है, इधर भी q लगा देते हैं। न्यूमिनेटर में देखें तो वो 3q बन गया, डिनोमिनेटर में q है, कैंसिलेशन कर दें, ये कैंसिल हो गया। कैंसिलेशन करने के बाद ये कैंसिल हो गया 2q, और आंसर आपके पास आ गया 3। यानी कि आपके पास वैल्यू जो है वो, हम इसको वैल्यू को यहाँ लिख लेते हैं नीचे, ये 3, ये p आंसर आपका 3 फाइंड आउट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 था। इसमें r अब सब्जेक्ट बनाना है। पहले हम लिख लेते हैं p = 2q + r डिवाइडेड बाय r। हमें r को सब्जेक्ट बनाना है तो ये जो r है इसको लेफ़्ट पे ले आते हैं, r p बन जाएगा, और = 2q + r। अब इस r को लेफ़्ट पे लेकर आएंगे तो ये r माइनस हो जाएगा, तो r p पहले से है, -r ये वाला हो गया, 2q इधर बाकी रह गया। इसमें से r कॉमन ले लेते हैं, p - 1 = 2q हो गया। r का आंसर निकालना है तो p - 1 से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड्स। हम सबसे पहले इसको दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। पहले हम इसको यहाँ पर से राइट पे यहाँ पर लिख लेते हैं, r × p - 1 = 2q। अब हम इसे बोथ साइड p - 1 से डिवाइड कर देते हैं। p - 1 से लेफ़्ट पे भी डिवाइड कर दिया और p - 1 से राइट पे भी डिवाइड कर दिया। ये p - 1 है,
तो ये देखें ये कैंसिल हो गया, रह गया सिर्फ आर। आर का आंसर हमने निकालना था, आर का आंसर आ गया 2q डिवाइड बाई p माइनस 1, यही इसका आंसर था। ये हमारे पास क्वेश्चन लिया था हमने 2012 से, क्वेश्चन नंबर 2 था पार्ट बी, QP22।